अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों को हम थाम देंगे, रेलगाड़ियों को हम रोक देंगे, दुकानों को हम बंद कर देंगे। अगर कार्तिक भाई की न्याय के लिए कोई साथ आकर इस लड़ाई में साथ निभाता है तो ठीक है, प्यार से हम मनाएंगे, राजी रज्जू हम मनाएंगे, और फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती करके पकड़ के ठुड्डी हम दबाने का काम करेंगे। तैयार है ना? तैयार है। शांति और अनुशासन किसी भी आंदोलन की सफलता का राज होता है। इतिहास पढ़ लेना कहीं पर भी। आप पूंजा भील के, बिरसा साहब के, अंबेडकर के वंशज है तो अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा और कोई आगे ना या पीछे पीछे बैठते चलना है। रणनीति तय होगी। और मैं कहता हूं, सिरोही में कार्तिक भाई की भील की हत्या ने इतिहास तो लिख दिया है। भाई मरे थोड़ी है कार्तिक भील, क्या हुए हैं? क्या हुए हैं? शहीद की ताकत क्या होती है हम बताएंगे। रण में बली होने के बाद एक योद्धा की इज्जत बढ़ जाती है, सोने की राख की कीमत बढ़ जाती है। कार्तिक भील हमारे पास होते तो इतनी तवज्जो नहीं करते हम लोग। आज उनके शहीद होने के बाद उनकी कयामत आ गई है, उनका कद बढ़ गया है। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। हमारे भाई सारे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सिस्टम होता है, कोई भी बात रखना चाहता है तो रखें। और इसके बाद इस आंदोलन को बहुत रणनीति में बहुत लंबा लेके जाना है। सुनो, एक बात बताता हूँ खास, मुख्यमंत्री तोप है, यहाँ के एमएलए, एसपी, डिप्टी, ये ऐसे नहीं होता कि मुंह में निकाल देंगे तो कानून बन जाएगा। दिमाग से निकाल दे पूरा कचरा। यहाँ पर ये जनता तय करती है। काशीराम जी क्या कहते थे? सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत। अरे सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत। हम हमारे अधिकार का और हमारी न्याय का फैसला अदालत खुद है। हम खुद लिखने वाले हैं। शांतिप्रिय तरीके से बैठ जाए। प्रशासन के लोगों को दोबारा एक बात कह देता हूँ, साथियों को कहीं पर भी ना रोकें वहीं पर, वरना आंदोलन शुरू हो जाएंगे। और वो आंदोलन किस तरह के शुरू होंगे, आदिवासियों की ताकत को आप समझते हैं, पता है ना? जहां पर 200 लोगों को रोक लिया है और 20 पुलिस वाले बदमाशी कर रहे हैं, वहां पर 20 पुलिस वाले बदमाशी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, सोहेब मलिक जी के पास आप भेजिए 10 लोगों को, पुलिस वालों को ऊंच के गांठड़ी बांध के ना ले जाए तो हमारा नाम बदल देना। सोहेब मलिक जी एक बार ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। एक बार दिखाए, एक बार चल गए, एक बार 10 पुलिस वालों को गांठड़ी बांध कर बैठे, जहां रख दो, ना ले जाए तो हमारा नाम बदल देना। अरे 20 पुलिस वालों की इज्जत कर रहे हैं हम तो भाई। बिल्कुल सही बात बोले। हम एक हैं। यहाँ पर बैठा फूले का वंशज, बिरसा का वंशज, टाटा मामा का वंशज, पूंजा का वंशज, ये तय कर लेगा सूरज तुझे दक्षिण से उगना है तो जिद कर लेंगे तो सूरज हाथ जोड़ के बोलोगा मैं आज दक्षिण से उगूंगा। सही बात है ना? अब सुनो मेरी बात। जो मानगढ़ पहाड़ी का इतिहास आपने पढ़ा है, सुना है ना आपने? हाँ। वहां पर बैठे आदिवासियों को गोली से भून दिया गया था, पता है आपको? तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? चलाने दो लाठियां, कौन चलाता है? अब बात बताता हूँ, यहाँ पर 10-11 लोगों की कमेटी बनी है। देखो, आंदोलन बहुत रणनीति तरीके से चलते हैं, अपन सारे लोग हैं, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। माइक जिनको बोलना है वहां पर पहुंचा दिया जाएगा बहुत शांति तरीके से। नाम यहाँ पर लिखवा दे। दूसरा, जब तक कोई आपको आदेश मिलता नहीं है तब से पहले आप खड़े नहीं होंगे। और उन साथियों को आगे ना भेजें, इसी तरफ आगे बैठते जाए, है ना? क्योंकि हमारी संख्या उधर घोंपते हुए चली जाए, दिखती भी नहीं है, तो इसलिए सारे साथी है उधर ही बैठते जाएंगे। आप आखिरी में बैठते जाएंगे। बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन। यहाँ पर बहुत बड़े अधिक नेता आए हुए हैं, मुझे पता है, मैंने परसों भी कही थी। हमारा बहुत मजबूत और समझदार आंदोलन की गंभीरता को जो साथी समझता है वो सबके आखिरी में उसको बोलने की नहीं पड़ी है, समझ रहे हैं? उसको भाषण की नहीं पड़ी है, वो इस आंदोलन की और कार्तिक भाई की शहादत को नमन कर रहा है। वास्तव में वो सबसे बड़ा कार्य करता है हमारा। फिर भी जिसको बोलना है वो आगे आए। और 3-4 बजे तक जब हमारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, देख लो आप, सड़क खाली नहीं खड़ी कहीं तक भी, पीछे लोग आ रहे हैं पैदल। हमारे लोगों की गाड़ियां कहाँ रोकोगे? हम तो भील है भाई, आदिवासी कहाँ है हमारे पास संसाधन? चिंता ना करें, ये लोग सड़क थाम सकते हैं, इंटरनेट थाम सकते हैं। अब आदिवासी भाइयों के पास, दलितों के पास, ग्रासियों के पास, भीलों के पास, मीणों के पास मोबाइल नहीं तो इंटरनेट आप रात दिन बंद रखो, हमारे क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, पर एक बार शहर की तरफ अगर रुख कर लिया ना तो शहर छोड़ के भाग जाएंगे। जो अंग्रेज ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे अधिकारों को जो दबा रखा है। सही बात है ना? तालियां मत बजाओ।
अभी बहुत संख्या आने वाली है, याद रहे। आगे किसी को भी नहीं आने दे, उसी सड़क पर बैठते जाएं, बैठते जाएं, बैठते जाएं। और फिर जैसे आपको समाचार मिलता है बहुत शांति प्रिय तरीके से, यूं हाथ बांधेंगे, कैसे, यूं पीछे, यूं, और आपको पैदल पैदल चलना है। और प्रशासन इसकी व्यवस्था लगा दे। जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, वो जिम्मेदार अधिकारी आकर आगे बात कर ले और बता दे हमें कि क्यों रोका जा रहा है, रोकने की वजह क्या है, वरना ठीक नहीं होगा। बहुत लोग आने वाले हैं। आप कम से कम इस शहर के अंदर कितने लोग मानते हो आप? कितने लोग मानते हो आप? शहर कम पड़ जाएगा मेरे भाइयों, शहर कम पड़ जाएगा। लिख के ले लो, लिख के ले लो, ये शहर कम पड़ने वाला हमारे लिए। और इस ताकत के भरोसे यहाँ पर जो राजनीतिक गुंडे लोग हैं, कौन राजनीतिक गुंडे लोग हैं, राजनीतिक गुंडे लोग हैं, अरे राजनीतिक गुंडे लोग हैं, अरे बदमाश लोग, गुंडे लोग। ये गुंडे हैं, इनका आप यहाँ पर बैठकर तय करेंगे। कार्तिक भाई को ये मैसेज देंगे कि भाई तुम्हारी हत्या यहाँ पर राजनीतिक साजिश के चलते हो गई है, छुआछूत सोच के चलते हो गई है, बिलों को ना बचने देने की सोच के चलते हो गई है। आपकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, सफेद कपड़े पहनकर, उनका आप राजनीतिक नसबंदी करने का काम भी आप करेंगे, करेंगे ना? राउंड अप कर लो, 8 गिरफ्तारियों, 8 आरोपियों को राउंड अप कर लो, हम पोस्टमार्टम करवा लेंगे। आप उन लोगों की गिरफ्तारी दिखा दो, हम लोग डेड बॉडी लेने के लिए पंचनामे पर साइन कर देंगे। सहमत है ना? सहमत है। आप जिन अम्बेडकर साहब ने कानून बनाया, उनके बच्चों को आप पेन पढ़ाने का काम कर रहे हो। ऐसे मुंह में हाथ डाल के जीभ खींचने गया, कोई ज्यादा बकवास बच गया तो सुन ले कान खोल के। और यहाँ पर कोई भी अगर सेटिंग वाला बंदा आया है और ज्ञान देना काम करा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सबसे पहले उसका काला मुंह कर दिया जाएगा इस समाज में बैठे हुए लोगों द्वारा। कोई भी दलाल टाइप का लोग यहाँ पर आ गए हैं, सीएम लोडा का भेजा हुआ कोई भी आ गया है, गहलोत साहब के किसी मंत्री के फोन के द्वारा आया हुआ व्यक्ति, सबसे पहले वो व्यक्ति अपनी नजर नीची करके, गर्दन नीची करके इस न्याय के लिए आई हुई पंडाल में से निकल जाए, वरना काला मुंह किया जाएगा। सुनिए, काला मुंह किया जाएगा। और गधो हमने बैठे मंगा रखा है, काला मुंह करके गद्दा में बैठे के उसको बाहर निकाला जाएगा।